हाँ जी, चलिए तो अब हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं है हम लोग, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम का 2-4 क्वेश्चन हम बना देंगे आपके लिए, और बाकी क्वेश्चन मतलब जिनके पास बुक्स नहीं उनके लिए बता दे रहे हैं कि मेरे पास संदीप गर्ग का बुक है, उस संदीप गर्ग के बुक के सारा सॉल्व क्वेश्चंस और सारा अनसॉल्व क्वेश्चंस को हम एक जगह कर दिए हैं एक डॉक्यूमेंट में, और उसको हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से और बना लीजिएगा। और उसी में से पहला 4-5 क्वेश्चन हम आपके लिए अभी यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। उसका एक छोटा सा क्वेश्चन आया था मेरे पास, 2-3 बच्चा इस बात को पूछा था, मतलब जो भी क्वेश्चन उसको जो आज डील करेंगे वो लास्ट में डील कर लेंगे, उसको एक बार डील करके हम आज का वीडियो खत्म करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी मतलब वो व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? इट इज एनडीपी एट एफसी। पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमको कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहला बात हम आपको ये बात बता दी, ये भी एक सवाल आया था तो अभी मौका मिला तो बता दे रहे हैं। एनडीपी एट एफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। एनडीपी एट एफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। देखिए आपको ये चीज हम वीडियो में बताए थे पढ़ाते वक्त कि एनएनपी एट एफसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। मतलब जितने भी एग्रीगेट्स थे उनमें से अगर कोई सवाल सीधा पूछते कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो व्हाट यू आर सपोज टू कैलकुलेट इज एनएनपी एट एफसी, दैट इज द नेशनल इनकम। सिमिलरली मतलब अगर देखा जाए तो वी हैव नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज net product at factor cost when calculated for the nation or considering the nation that is normal residents of a country, that is called national income. Similarly, when net product at factor cost is calculated considering the domestic territory of a country is known as domestic income. In this, we do not make any adjustment for net factor income from abroad. So this is our domestic income. And we have to calculate domestic income in this question. And what we have been provided with? We have been provided with 4 figures. That is, first one is GNP at MP. GNP at MP. Let's see what adjustments are we supposed to do in this question. First of all, we need to convert G to N, gross to net. अब जरा सोचिए, for conversion of gross to net, what we have learned? We have learned that gross is a figure which includes depreciation and net is a figure which excludes depreciation. So for converting gross to net, we need to exclude the depreciation from this figure, and for this purpose we are given with the value of depreciation, that is rupees 600. So let's subtract this 600, that is the value of depreciation, from GNP at MP to get the figure of what we'll get 7400. What this 7400 is? This 7400 is G has now been converted to N. NNP at MP. Yes. No, sorry. NNP at MP. Why NNP at MP? We have just converted G to N by using or by excluding the depreciation figure. G has now been converted into N. NP remains the same. MP remains the सेम। हम लोग को लाना क्या है? एनडीपी एट एफसी, मतलब अब एन को भी डी में कन्वर्ट करो, एन को डी में कन्वर्ट करो, नेशनल टू डोमेस्टिक। व्हाट वी नीड टू डू इज टू मेक द एडजस्टमेंट फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल टू डोमेस्टिक और डोमेस्टिक टू नेशनल, द ओनली थिंग दैट प्लेज हियर इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad. Net factor income from abroad. Now the question arises, what are we supposed to do? Do we have to add the figure or we have to subtract the figure? देखिए आपको नेशनल दिया हुआ है, डोमेस्टिक लाना है। नेशनल दिया हुआ है, डोमेस्टिक लाना। हम ये सोच रहे हैं कि नेशनल दिया हुआ है, मतलब हम ऐसे ही सोच रहे हैं। सोचिएगा, नेशनल दिया हुआ है मतलब सिर्फ रेसिडेंट्स का इनकम इंक्लूडेड है, नॉन रेसिडेंट्स का इनकम इंक्लूडेड नहीं है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं। मतलब इसमें एनएफआईए प्लस किया हुआ होगा। अब हमको क्या करना है? एनएफआईए इसमें से माइनस कर देना है। एनएफआईए जो ही माइनस करेंगे
तो जो नॉन रेसिडेंट्स का एक्सक्लूड किए थे वो इंक्लूड हो जाएगा, और जो बाहर के रेसिडेंट्स का इंक्लूड किए थे, मतलब अपने देश के रेसिडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं उनका जो इंक्लूड किए थे वो एक्सक्लूड हो जाएगा, डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, माइनस NFIA, क्या दिया हुआ आपका NFIA, तो 300, इसको जब हटाए तो हमारे पास आ गया 7100, दैट इज 7100। व्हाट इज दिस 7100? दिस 7100 इज NDP at MP। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग वन थिंग, आई एम जस्ट टेकिंग वन थिंग एंड कन्वर्टिंग it into what we are required to do, that is gross to net, national to domestic. Product will remain the same. Now we are with only one figure that needs to be converted, that is market price. Market price is to be changed to factor cost. अब जरा सोचिए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, मतलब मार्केट प्राइस मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा हुआ होगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा हुआ होगा। हमको करना क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देना होगा। चलिए इसको हटा के देखते हैं, माइनस NIT का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 700, तो ये जब हटा दिए तो हमारे पास आ गया 6400, और यही तो हमारा आंसर है, NDP at FC। एक मिनट आंसर मिला भी देते हैं, 6400 करोड़। आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, 6400 करोड़, दिस इज द आंसर, NDP at FC 6400 करोड़। हाँ, एक और मकसद इस वीडियो को बनाने का, ये प्रेजेंटेशन देना। देखिए अगर बुक्स में देखिएगा ना तो वो थोड़ा ऐसे मतलब रोज में लिख देता है, वो हॉरिजॉन्टली लिख देता है, फिगर्स को ऐड माइनस मतलब वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता है। मगर हमारे नजर में हमको ऐसा लगता है कि दिस प्रेजेंटेशन इज मच बेटर देन दैट वन, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन चेक करने वालों को कोई भी सोचने का नहीं देता है कि हाँ भाई इसमें क्या लिख दिया, सब कुछ सामने देखिए ना, ये सब्ट्रैक्ट किए ये आ गया, ये सब्ट्रैक्ट किए ये आ गया, ये सब्ट्रैक्ट किए ये आ गया, एकदम क्लियर है सब कुछ। बस इसमें एक चीज हम छोड़े हैं, वो है हमारा पार्टिकुलर्स आप लिखिएगा, और यहाँ रुपीज लिखिएगा, और यहाँ इन करोड़ भी लिख दीजिएगा, वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहता, आप लिख दीजिएगा। चलिए हम ही लिख देते हैं, इसको हटाते हैं और इसको लिख देते हैं इन करोड़। तो एक क्वेश्चन हमारा बन गया, ये आपके पास जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक और बात, हम भले ही सॉल्व कर दें, मगर एक बार आप भी सॉल्व कीजिएगा, मेरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन जो अनसॉल्व है उसको तो आप पक्का सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लेट मी फर्स्ट रब इट ऑफ। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के तब तक दिमाग लगाइए, आपके पास है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ग्रॉस मतलब डिप्रेसिएशन वाला फिगर, मतलब डिप्रेसिएशन जुड़ा होना चाहिए, डोमेस्टिक वाला फिगर मतलब एनएफआई का एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और मार्केट प्राइस मतलब उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा होना चाहिए। दिया क्या क्या गौर कीजिए, एनएनपी एट एफसी सबसे पहले दिया आपका 2000 करोड़, फिर आपका डिप्रेसिएशन दिया, नेट फिगर दिया है और डिप्रेसिएशन दे दिया, तो नेट में जो है डिप्रेसिएशन जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा क्रॉस। चलिए एक बार बना के देखते हैं। हमारा फॉर्मेट आ गया पार्टिकुलर्स रुपीज इन करोर्स। हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं एनएनपी एट एफसी एंड हाँ, और एक बात, वो जो हम पहले डिप्रेसिएशन सब्ट्रैक्ट किए, फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लास्ट में सब्ट्रैक्ट किए, नेट फैक्टर को, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे आपका दिमाग जिस ऑर्डर में काम करे। बस वो तीनों आइटम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होता है, पहले कीजिए बाद में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी हमारे पास 2000 करोड़ दिया हुआ है, और हम आपको पहले ही बताया इसमें से जो ही हम डिप्रेसिएशन हटाएंगे, हाँ हमको चाहिए क्या, ये हम एक जगह दिमाग में रख लेते हैं या फिर चलिए आपके लिए फिलहाल लिख लेते हैं जीडीपी एट एफसी, एनएनपी सॉरी एमपी सॉरी, जीडीपी एट एमपी हमको चाहिए, एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है।
अब हम जो ही डिप्रेसिएशन इसमें से हटाएंगे तो ये नेट का फिगर बन जाएगा हमारा, सॉरी नेट है, इसमें तो हमको डिप्रेसिएशन क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जो ही डिप्रेसिएशन जोड़ेंगे 200, जो ही डिप्रेसिएशन जोड़ेंगे तो ये मेरा 2200 आ गया, 2200, एंड दिस 2200 इज व्हाट, दिस इज N has now become G, GNP at FC। देखिए धीरे धीरे बनाने का सिर्फ एक मकसद है, जिस तरह से हम दिमाग लगा रहे हैं उसको आप समझ लें। हम ये नहीं कर रहे हैं सेम ढंग से दिमाग लगाइए, अपना अपना दिमाग लगता है अलग अलग ढंग से, बट एक आइडिया तो मिल जाएगा, बस इसलिए हम इसको धीरे धीरे बना रहे हैं। तो N से हम इसको G में कन्वर्ट कर दिए, NP NP रह गया, FC FC रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमको लाना है GDP, मतलब N को D में कन्वर्ट करते हैं। N को D में नेट ये नेशनल है, बीच वाला N है, ये नेशनल है मतलब NFIA जोड़ा गया होगा। अब हमको क्या करना होगा, NFIA घटाना होगा। NFIA जोड़ा क्यों गया होगा, नेशनल है मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया गया होगा और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड घटा दिया गया होगा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। तो चलिए NFIA को हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए हम क्या कर देंगे, NFIA सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम, और हाँ और एक बात गौर कीजिए, इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अलग अलग है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अलग दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अलग दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं NFIA निकाल लेते हैं। NFIA कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 110 माइनस 50 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 60 को जब माइनस करेंगे 60 को तो ये हमारा आ जाएगा 2140, 2140। ये 2140 क्या आएगा हमारा, G को तो मतलब N को G में पहले कन्वर्ट कर चुके थे, नेट वाले N को, अब नेशनल वाले N को हम कन्वर्ट कर दिए D में। तो हमारे पास आ गया G तो G रह गया, DP at FC 2140 आ गया हमारा FC। अब देखिए FC सब कुछ आ गया, ये हम ले आए, हमको FC को MP में कन्वर्ट कर देना है। जब FC को MP में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडजस्टमेंट करना है। FC है मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं नहीं है, हमको MP लाना है मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे। तो हम ऐड कर देते हैं इनडायरेक्ट, पूरा लिख देते हैं, नहीं NIT लिख देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखिए इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए हुए हैं, इसमें दिए इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग और सब्सिडीज अलग। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है मेरा NIT, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है हमारा दिया हुआ है 180, सब्सिडीज हमारा दिया हुआ है 70, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आया 110, इसको जोड़ दिए तो ये मेरा आ गया 2250, एंड दिस इज द फिगर ऑफ GDP at MP। और हम आंसर भी मिला लिए, ये मेरा आंसर सही है, GDP at MP 2250। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं नीचे में, पैसे इतना नहीं जरूरत है, नोट में लिख दीजिएगा कि NFIA कैसे आया भाई। तो NFIA इक्वल्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60। सिमिलरली ये मेरा नोट नंबर 1 है, ये मेरा नोट नंबर 2 होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। और चेक करने वाला अपना समझ जाएगा कि हाँ ये फिगर कहां से लाया गया है। आपकी मर्जी, आप अलग अलग भी इसको लिख सकते थे, हमारे दिमाग में तो जो हम आपको फॉर्मेट बताए वो रखे हुए हैं और वो आपको बता देते हैं। तो 2 क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व किए हैं। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है चलिए कुछ और निकाल के देखते हैं। वैसे 2 क्वेश्चन आई होप आपको मतलब दिमाग तो चला ही देगा आगे। तो ये 2 क्वेश्चन तो हम आपके लिए सॉल्व कर दिए। आगे आपके पास क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और अब वो जो एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास आया था उसको हम डील कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं आपके उस छोटे से टॉपिक पे जिसमें ये बोला गया
कि भैया एक सवाल है कि वाई स्टॉक इन ट्रेड, और वी कैन से वाई स्टॉक ऑफ intermediate goods at the end of the year is added to find the national income, or we can say कि वाई स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स कंसिडर करते हैं तभी तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देते हैं। तो देखिए इसका जवाब बहुत सिंपल सा हम आपको बताते हैं, जरा सोचिए, सिर्फ सुनिएगा मेरी बात को। अगर देख लीजिए, अगर सपोज आपके पास आप कोई एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट गुड है, लेट्स से इंटरमीडिएट गुड को एक पर्टिकुलर सा चीज ले लेते हैं, मान लीजिए एक प्लास्टिक का जो बैग बनता है, प्लास्टिक का जो बोरा आता है जिसमें आटा या फिर चीनी ये सब चीज जो रहता है पैक होके आता है, उस प्लास्टिक जो मटेरियल है उसका मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, और वो मान लीजिए कि कुछ प्लास्टिक मान लीजिए 500 उसका क्या यूनिट्स हम मान लेते हैं, हमको पता नहीं किस यूनिट्स में मैन्युफैक्चर होता है, 500 यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर करता है वो प्लास्टिक, वो 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर अगर करता है तो वो तो सीधा सा बात है इंटरमीडिएट गुड्स है। वो हुआ क्या, उस 500 यूनिट्स में से जो मान लीजिए फाइनल गुड्स आता है हमारा, वो जो प्लास्टिक का बैग है जो सेल होने के लिए मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट का एक पार्ट बन जाता है, तो प्लास्टिक का बैग में ये 500 यूनिट में से मान लीजिए 400 यूनिट्स यूज हो जाता है, और जो भी फैक्ट्रीज प्लास्टिक के बैग को प्रोड्यूस करती है, मतलब प्लास्टिक को प्रोड्यूस करती है, ये 400 यूनिट तो चला गया प्लास्टिक का बैग बनाने वाले के पास, तो ये इंटरमीडिएट गुड तो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें से जो 100 यूनिट रह गया, जो 100 यूनिट्स रह गया प्लास्टिक फैक्ट्री के पास, एक बार फिर से प्लास्टिक मटेरियल फैक्ट्री हम पहले बोल दे रहे हैं, ये किसके पास चला गया, प्लास्टिक बैग फैक्ट्री, फैक्ट्री लिख रहे हैं, प्रोड्यूसर भी लिख सकते हैं। आपको सिंपल सा बता रहे हैं कि 100 यूनिट्स जो इसमें से रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका हम करें क्या। इसमें प्रॉब्लम ये आता है, ये तो इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर इंटरमीडिएट गुड्स है तो इसको तो हम मतलब नेशनल इनकम में कन्वर्ट मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, और फाइनल गुड, और मान लीजिए ऐसा होता है कि इसको इंक्लूड नहीं करते तो इस साल तो मेरा नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेटेड रह जाएगा। मतलब आप अगर एक जगह बोलते हैं कि फाइनल गुड्स अगर इंटरमीडिएट गुड्स है तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, दूसरी जगह ये भी बोले कि अगर इसको इंक्लूड नहीं किया एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक बच गया तो ये क्या होगा, ये हमारे नेशनल इनकम को अंडर एस्टिमेट कर देगा। तो हम करें क्या, तो उसका एक उपाय आपको ये बताया गया कि हाँ भाई आप इसको फाइनल गुड्स मान लीजिए। अब देखिए फाइनल गुड्स क्यों मानते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो लॉजिकली आपको बता दिया गया कि अंडर एस्टिमेशन हो जाएगा, अंडर एस्टिमेशन से बचने के लिए हम इसको जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है उसको हम जोड़ देते हैं। अब देखिए नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ये कहा गया, आप देखिए फाइनल गुड्स ही क्यों लेते हैं, ये हम आपको बताए थे कि फाइनल गुड्स इसलिए लेते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो। अगर मान लीजिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी लेने लगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। बट ये बेचारा 100 यूनिट्स जो पड़ा रह गया है, इसको अगर इंक्लूड नहीं करें तो सिंगल काउंटिंग भी नहीं होगा, डबल काउंटिंग तो बहुत दूर का बात है। तो मतलब अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो मेरे दिमाग में एक ही बात रहता है, जो भी प्रोडक्शन हुआ उसी को जोड़ो, न दोबारा जोड़ो, न ऐसा हो कि एक बार ही ना जुड़े। जो प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ, देखिए नेशनल इनकम का मतलब होता है जो प्रोडक्शन हुआ सबका वैल्यू जोड़ डालो, जो प्रोडक्शन हुआ सबका वैल्यू जोड़ डालो। फाइनल गुड्स क्यों था, फाइनल गुड्स सिर्फ इसलिए बोला गया था कि डबल काउंटिंग ना हो। ये बेचारा फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया, इसको हटा देंगे तो सिंगल काउंटिंग भी नहीं होगा। अब देखिए जब ये फाइनल गुड्स नहीं बन पाया है तो डबल काउंटिंग का डर ही नहीं है, डबल काउंटिंग का कोई डर नहीं है। तो आप इसको क्या कीजिए, इस साल तो प्रोड्यूस हुआ है ना देश में,
मेरा कहने का मतलब है कि नेशनल इनकम में हर वो चीज जो इस साल प्रोड्यूस होता है उसको इंक्लूड करना है, तब तो एक्चुअली हमको एक एक्चुअल आइडिया लगेगा कि हाँ भाई हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ। फाइनल गुड्स सिर्फ इसलिए आपको बताया गया था समझाने के लिए कि हाँ भाई सिर्फ फाइनल गुड्स लीजिए, सो दैट डबल काउंटिंग में नॉट अकर देयर। अगर डबल काउंटिंग हो जाता है तो हमको ज्यादा ही आइडिया लग जाता है, मतलब ओवर एस्टिमेशन हो जाता है। अब ये बेचारा तो छोड़ देंगे तो मेरा ओवर एस्टिमेशन नहीं अंडर एस्टिमेशन हो जाएगा। हमको एक्चुअल प्रोडक्शन का तो आइडिया चाहिए। ये इसी साल प्रोड्यूस हुआ तो इसलिए इसको क्या किया था, जो अंत में इंटरमीडिएट गुड्स बच गया उसको जोड़ दिया जाता है नेशनल इनकम में। फिर से एक बार बोल रहे हैं, जोड़ दिया जाता है, ये नहीं समझिए कि उसको फाइनल गुड्स मान लिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि वो इस साल का प्रोडक्शन है। इस साल का प्रोडक्शन नहीं जोड़ेंगे तो अंडर एस्टिमेशन, अगर मान लीजिए फाइनल गुड्स को के साथ इंटरमीडिएट गुड्स भी जोड़ेंगे ओवर एस्टिमेशन। ये इंटरमीडिएट गुड्स क्यों जुड़ा? देखिए लॉजिक ये है कि इंटरमीडिएट फाइनल से मतलब नहीं, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको जोड़ डालो। अगर आप जो फाइनल में, जो इंटरमीडिएट फाइनल में कन्वर्ट हो चुका है उसको अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट को भी जोड़ते हैं तो डबल काउंटिंग होता है, इसलिए इंटरमीडिएट को एक्सक्लूड किया गया था। पर इसका तो कोई फाइनल गुड्स में कन्वर्जन ही नहीं हुआ। जब कन्वर्जन नहीं हुआ तो सीधा सा बात है, जस का तस पड़ा रह गया, जबकि प्रोडक्शन इस साल को इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हमारे पास आया था, जो हम आपको बता दिए। अब हम क्या करेंगे, हम आपको बताएं, वी विल फर्स्ट कर सम मिसलेनियस टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और उसके बाद हम जाएंगे वो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम पे। जैसे कैलकुलेशन का तो मैक्सिमम पोर्शन हम पढ़ ही चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वही कैलकुलेशन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे। तो ठीक है, अब इतना आपके लिए आज का काफी। हमको नहीं पता कितना समय हो गया, हम घड़ी नहीं देखे थे जिस रिकॉर्डिंग शुरू किया था। तो अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया फिर से मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ, सॉरी टू दोस्त जिसको हम वादा किए थे कि हाँ मतलब आज आपका 18 वादा किए थे कि 17 तारीख को ही हम आपको समझा देंगे, तो उनको हम नहीं समझा पाए। मतलब ये वीडियो हमको कल ही अपलोड करना था, नहीं कर पाया क्योंकि छोड़िए इस बात को, उनको सॉरी और थैंक्स।